सेंटेंस मतलब वाक्य। देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। हो गया? जैसे मोहन इज रीडिंग। मोहन एक अलग वर्ड है, इज अलग वर्ड है, रीडिंग अलग वर्ड, तीन वर्ड अलग अलग है, लेकिन तीनों को एक सीक्वेंस में लगाया गया है, एक साथ ग्रामेटिकली लगाया गया है, तब इसको हम बोलेंगे वाक्य है। अगर हम इसको आगे पीछे लिख देंगे तब ये शब्द रहेगा, तब ये वाक्य नहीं बन पाएगा। इसको लिख लीजिए और लिखिए, ही इज राइटिंग ए लेटर। ही क्या है? सब्जेक्ट। इज हेल्पिंग, राइटिंग, यही ना? अब यही हमें पढ़ना है। कोई भी सेंटेंस रहेगा, सेंटेंस में जितने वर्ड दिए गए सबका नाम अलग अलग जानना है। कितने वर्ड है इसमें? एक, दो, तीन, सब्जेक्ट, हेल्पिंग और मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, यही ना? अलग अलग। अब हमें पढ़ना है सेंटेंस के बारे में। डालिए आगे हेडिंग, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। रुको रुको रुको, पहले एक लाइन और लिखो। सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। सेंटेंस कितने? सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। दोनों का नाम लिखिए। पहला लिखो, डिपेंडिंग ऑन स्ट्रक्चर, और दूसरा डिपेंडिंग ऑन मीनिंग। डिपेंडिंग ऑन स्ट्रक्चर का मतलब होता है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य। और डिपेंडिंग ऑन मीनिंग का मतलब अर्थ के आधार पर। लिख लीजिए। सेंटेंस कितने होते हैं? सेंटेंस दो ही होते हैं, रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। दो सेंटेंस होते हैं, डिपेंडिंग ऑन स्ट्रक्चर, डिपेंडिंग ऑन मीनिंग। डिपेंडिंग ऑन स्ट्रक्चर, रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य। अब देखिए, इसमें पार्ट देखिए, सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट, दो होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब इसके बारे में जानना है, इसका मतलब क्या होता है? कर्ता चाहे उद्देश्य। विधेय का मतलब, प्रेडिकेट का मतलब विधेय। ठीक है, इतना आगे समझ। सेंटेंस डिपेंडिंग ऑन स्ट्रक्चर, रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? दो होते हैं। क्या क्या? सब्जेक्ट
प्रेडिकेट। ये दो होते हैं रचना के आधार पर वाक्य। सेंटेंस दो होते हैं, सब सेंटेंस के पार्ट दो होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब देखिए इसके बारे में पहले लिखिए, डालिए हेडिंग सब्जेक्ट। देखो इसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, कर्ता। कर्ता का मतलब क्या होता है? करने वाला, करने वाला, यही ना, उसे कहते हैं कर्ता। देखिए वाक्य में जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है या जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, उसे कर्ता कहते हैं, यानी सब्जेक्ट कहते हैं। जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है या जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं, है ना। इसमें दो परिभाषा है, ध्यान दीजिए, भी समझ में आएगा। एक परिभाषा देखिए ये वाली, यहाँ तक, वाक्य में जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है, जैसे वह पढ़ रहा है, कुछ काम हो रहा है इसमें, कौन सा काम? पढ़ने वाला काम। कौन पढ़ने वाला काम कर रहा है? तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट। कह रहा कि वह एक विद्यार्थी है, कुछ कर रहा है वो, बस वो विद्यार्थी है, विद्यार्थी के बारे में बताया गया है ना। तो इसमें क्या है सब्जेक्ट? वह, देखो जैसे अभी लिखना नहीं, बस यही तो रहने दीजिए। राम हिंदी पढ़ता है, फिर राम एक विद्यार्थी है। राम एक विद्यार्थी है। अब देखिए दो सेंटेंस है, दोनों में लिखा है राम। देखिए राम हिंदी पढ़ता है, ड्रिंकिंग इधर नहीं, सुनिए, राम हिंदी पढ़ता है, इस सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने वाला काम। कौन करता है? राम, यानी कि राम हो गया आपका सब्जेक्ट। इसमें कुछ काम हो रहा है, राम एक विद्यार्थी है, कुछ कर रहा है वो, किसके बारे में बताया गया? राम के बारे में। राम भी क्या हो गया? राम भी हो गया सब्जेक्ट। यानी कि जो कोई काम को करता है वो भी सब्जेक्ट होता है, और जिसके बारे में कुछ बताया जाता है वो भी सब्जेक्ट होता है, ना। यानी कि सब्जेक्ट भी दो तरह के हो गए। देखिए, अच्छा यह दोनों राम में कुछ अंतर है कि नहीं? भी दिखाएगा अंतर। देखिए यहाँ पे लिख दिया मोहन, राम हिंदी पढ़ता है, मोहन एक विद्यार्थी है। राम कुछ काम कर रहा है, वो पढ़ता है, ये वाला विद्यार्थी है, नहीं पढ़ता नहीं है। दोनों में अंतर है कि ना? अंतर है। ये वाला जो है ये अपना काम करता है, ये वाला काम नहीं करता, बस है ना। दोनों में अंतर है कि ना? है अंतर। यानी कि सब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं, एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कुछ काम करता है, और एक ऐसा होता है जो कोई काम बस उसके बारे में बता देता है। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य गर्म होता है। देखिए कुछ काम कर रहा है, उगता है, कुछ काम कर रहा है, जैसा भी है वो है, कुछ करता नहीं है। दोनों में अंतर है, दोनों चीज सेम है ना, दोनों में एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन दोनों में अंतर है। ये वाला जो सूर्य ये है, ये अब काम करता है, ये वाला काम नहीं। आ गया समझ में इतना? देखिए अब आगे लिखिए, तब पहले एग्जाम्पल लिख लीजिए। मोहन इज रीडिंग हिंदी, राम इज ए स्टूडेंट, राम इज ए स्टूडेंट। कुछ जानेगा वो पूछ लेगा। पहले वाले सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट है, दूसरे वाले में आ गया, लेकिन दोनों में अंतर है।
ये कुछ काम करता है, ये वाला काम ना करती है, आलसी। अब कितने होते हैं सब्जेक्ट? दो। कौन कौन? अगला पॉइंट लिखिए, सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। सब्जेक्ट दो तरह के सब्जेक्ट सुनिएगा, ये मोहन का सब्जेक्ट कैसा है? काम को करता है, ये करने वाला सब्जेक्ट, करने वाला। और ये नहीं करने वाला, कुछ नहीं करता है, यही ना। जो काम को करता है उसे कहते हैं डू, क्या कहते हैं? और जो काम को नहीं करता है उसे कहते हैं, समझिए बात, याद रहेगी इसे। डू का मतलब करना, डू का मतलब क्या होता है? करना। ई आर क्या बन गया? डू का मतलब होता है करना, और डू का मतलब करने वाला। डू मतलब, डू मीन्स होता है करना, डू मतलब करने वाला। अब बताइए, दोनों सब्जेक्ट में कौन ऐसा है जो काम को करने वाला है? मोहन। ये मोहन करने वाला सब्जेक्ट, यानी कि ये डू है। काम कुछ करता है, ये नॉन डू है। दोनों सब्जेक्ट, दोनों क्या है? दोनों ही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, लेकिन दोनों में कंडीशन है, ये डू है, ये नॉन डू है। ये अपने काम को करता है, ये कुछ काम नहीं करता है। अब तो क्या होगा उसमें? आ गया? हो गया? आगे सब्जेक्ट और अब डालिए हेडिंग सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट का प्रकार नहीं था, सब्जेक्ट ही था, वो उसका प्रकार क्या अलग अलग मिलेगा, यही ना। वो सब्जेक्ट है, कितना होता है? दो तरह का होता है। अब दोनों का प्रकार मिलेगा अलग अलग। सब्जेक्ट के प्रकार कितने होते हैं? नहीं नहीं तो क्या क्या होता है? पहला होता है क्वालिफायर, क्वालिफायर, और दूसरा ये दोनों होते हैं सब्जेक्ट के प्रकार, क्वालिफायर, हेडवर्ड और मेनवर्ड। ये सभी कहाँ है? ये सब ये सब क्या है? ये सभी सब्जेक्ट हैं, है ना, सब सब्जेक्ट है। देखिएगा, क्वालिफायर हो गया, इसका मतलब होता है गणनावाचक। अभी सब समझ में आ जाएगा। हेडवर्ड, हेड का मतलब क्या होता है? मुख्य शब्द। अब आप हेड बोले चाहे मेन बोले, बात तो एक है। अब आगे समझिए, इसका भी पार्ट होता है। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। क्वालिफायर का पहला पार्ट क्या होता है? डिटरमाइनर, डिटरमाइनर हो गया। और दूसरा पार्ट क्या होता है? एडजेक्टिव। और तीसरा पार्ट एडजेक्टिवल फ्रेज। हो गया ना? सब्जेक्ट के प्रकार कितने होते हैं? दो, क्वालिफायर, हेडवर्ड। हेड का मतलब मेन। कहीं भी मेन आदमी अकेला होता है? मेन का प्रकार नहीं होता है, होता है? मेन अकेला होता है, वो अकेले रहेगा। मेन जो भी है वो अकेला है, इसका कभी प्रकार नहीं होता है, वो अकेला एक है। क्वालिफायर में कितने पार्ट हैं? डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज। अब देखिए, डिटरमाइनर का मतलब संख्यावाचक, संख्यावाचक, ठीक है। फिर एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, और आगे अभी देखो कल ही पढ़ाए थे फ्रेज। फ्रेज का मतलब वाक्यांश, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट और वर्ब। और एडजेक्टिव का मतलब विशेषण,
वाक्यांश विशेषण, वाक्यांश विशेषण, वाक्यांश विशेषण हो गया। ये पूरा हो गया सब्जेक्ट आपका। सब्जेक्ट कितने प्रकार? दो, क्वालिफायर, हेडवर्ड। हेड का कभी मेन इसका पार्ट नहीं होता, ये अकेले रहेगा। क्वालिफायर के तीन पार्ट, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव। अब सुनिए, ये क्या करे, संख्यावाचक, मतलब संख्या को बताएगा कितने लोग हैं इसमें, है ना। इसमें ए भी आएगा, द भी आएगा, सब उसी में आ जाएगा। एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी को बताएगा, विशेषता को बताएगा। वो क्या है देखो, विशेषण, विशेषण, विशेषण दोनों बराबर है कि ना। है क्या लिखा है, इसका मतलब वाक्यांश का मतलब क्या होता है, मोर देन वन वर्ड, यानी कि एक से अधिक शब्द, है ना। ये वाला जो विशेषण है, ये वाला विशेषण हमेशा सिंगल वर्ड का होता है, और ये वाला एक से अधिक वर्ड का रहेगा। अगर विशेषता एक शब्दों में रहेगी तब उसे हम बोलेंगे एडजेक्टिव है, विशेषण है। अगर वही विशेषता एक से अधिक शब्दों में रहेगी तब उसे बोलेंगे एडजेक्टिवल फ्रेज है। ठीक है, दोनों काम एक करता है। अब एग्जाम्पल लिखिए, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूं। क्या सब्जेक्ट है इसमें, आराम से चलो। ये पूरा हमारा एक सेंटेंस है। सेंटेंस के कितने पार्ट बताए थे, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, है ना। दो पार्ट बताए थे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। बाकी जो बच गया, अभी हम इसके बारे में पढ़ नहीं रहे हैं। क्या सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट हमारा एक वर्ड का भी हो सकता है, सिंगल वर्ड हो सकता है। यही जो होता है, सिंगल एक वर्ड हो सकता है। अगर आज ज्यादा रहेगा तब एक दो तीन और बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि सिंगल भी रह सकता है, दो भी रह सकते हैं, तीन भी रह सकते हैं, चार वर्ड भी रह सकता है। कम से कम एक वर्ड और ज्यादा से ज्यादा चार वर्ड हो सकता है। कहाँ पे, सब्जेक्ट में। जैसे देखो, some people are coming from, चलिए कुछ लोग दिल्ली से आ रहे हैं। अब बताइए इसमें क्या सब्जेक्ट है, यही सब्जेक्ट है। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब इसमें कितने वर्ड हैं, दो वर्ड है। क्या क्या, दो वर्ड है ना, सम और पीपल, दो वर्ड है। अब दोनों में से हमें देखना है क्वालिफायर कौन है, हेड वर्ड कौन है। इसमें से हेड कौन है, कुछ की लोग, 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 है ना। लोग आ रहे, कितने लोग हैं, सभी लोग नहीं, कुछ लोग, है ना। ये हमारा हो गया लोग, लोग हमारा हो गया हेड वर्ड। अब इसमें कितने हैं, कुछ लोग हैं। ये हमारा क्या हो गया, क्वालिफायर। क्वालिफायर में क्या है, ये तीनों में से क्या है, डिटरमिनर है। ये संख्यावाचक है, ये देखो संख्यावाचक, तो संख्या को बताएगा वो संख्यावाचक है। कितने लोग आ रहे हैं, कुछ लोग, संख्या है ना ये हमारा डिटरमिनर। कितने लोग हैं, कुछ लोग। ये लोग क्या है, हेड वर्ड। ये हो गया सब्जेक्ट। अभी इधर तुम्हें पढ़ना नहीं है। एन ओल्ड मैन एक बूढ़े व्यक्ति ने मेरी सहायता की। अब बताइए यह सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट है, कौन काम कर रहा है। अच्छा, काम कौन सा हो रहा है, सहायता करने वाला काम कौन किया, एक बूढ़े व्यक्ति। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। एन ओल्ड मैन, ये क्या हो गया, यही सब्जेक्ट हमारा। अब इसमें कितने लोग हैं, तीन, एक बूढ़ा व्यक्ति, व्यक्ति ये हमारा मेन है। ये हो गया हमारा मेन वर्ड, वर्ड मैन हो गया। मैन कितने हैं, वो कितने व्यक्ति हैं, एक की संख्या है, यानी कि एन क्या हो गया, डिटरमाइनर हो गया। एक व्यक्ति कैसा है, ओल्ड, ये क्या हो गया, आया समझ। चलिए अब आगे, माई
ब्रदर, ए डॉक्टर, लिव्ड इन दिल्ली। आप बताइए, मेरा भाई एक डॉक्टर है, दिल्ली में रहता था। देखो क्या सब्जेक्ट है अपना, ये सब्जेक्ट है ना। मैं ब्रदर, ये मेरा भाई डॉक्टर है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है। अब इसमें मेन कौन है? ये मेन, ये मेन वर्ड है, ठीक है। और ये माई क्या है? इसका भी सेशन है। माई क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है कि नहीं, है ना पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये हो गया एडजेक्टिव। आगे बढ़ जाओ। मेरा भाई, मेरे भाई की विशेषता क्या है? वो भी विशेषता है, दो वर्ड है ना, मतलब ये हो गया हमारा एडजेक्टिवल। आया समझ? भाई है, इसकी विशेषता क्या? वो मेरा भाई है। अब इस मेरे भाई की विशेषता क्या है? डॉक्टर। इसकी दो विशेषता, एक मेरा भाई है और डॉक्टर, दो विशेषता। देखो दो विशेषण था यहाँ, एक विशेषण है, एक वाक्यांश, दो विशेषण है ना। दोनों किसका विशेषण है? सब्जेक्ट का, मेन वर्ड का। वो यहाँ पे भी हो रहा है। मेरा भाई, भाई मेरा है और उसकी विशेषता है कि वो एक डॉक्टर है, दोनों हो गए विशेषण। बाकी द प्रेडिकेट, ठीक है ना। ऑल स्टूडेंट्स बताइए, इसमें सही है, ये हमारा है सब्जेक्ट। इसमें कितने सब्जेक्ट वर्ड है? दो वर्ड है। स्टूडेंट क्या है? मेन वर्ड। ऑल क्या है? संख्यावाचक, डिटरमाइनर, है ना। आया ऑल है। सम, कुछ शरारती विद्यार्थी शोर मचाएं, है ना। तो जाओ, इसमें क्या सब्जेक्ट, अंकुश बताओ क्या सब्जेक्ट है? और बताओ, फुल बताओ, फुल, ये सब्जेक्ट है ना। अब इसमें से मेन कौन है? इसमें से मेन है स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया मेन वर्ड, ठीक है। अब स्टूडेंट कितने हैं? कुछ संख्या है, ये हो गया डिटरमाइनर। कुछ विद्यार्थी कैसे हैं? शरारती हैं, तो ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। बाकी प्रेडिकेट आया आप समझ में? अब आ गया, आगे बढ़ा प्रेडिकेट। चलिए आ गया सबको ना, इधर आया प्रेडिकेट डाली हेडिंग।